एवरीवन, वेलकम टू वेदित लर्निंग। मैं हूं आपकी मधुमेम और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर को, जो कि हमारा रियल नंबर था, इसे हमने पढ़ के ख़त्म करा था। वहाँ हमने आपको कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी सिंपल भाषा में आपको समझाया था। वहाँ पे कई क्वेश्चन हमने करवाए थे और साथ ही आपको हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिया था। तो आई होप कि आपने वो वीडियो ज़रूर से देखा होगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आए होंगे। तो आज हमारी है बच्चे सेकेंड लेक्चर, और चलो आज की जो हमारी ये चैप्टर है इसको हम पढ़ के आज ही हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। और ध्यान देंगे, पॉलिनोमियल जो है ये चैप्टर थोड़ा सा इसलिए भी हो जाता है ना बच्चों को, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए भी लगता है बिकॉज कि यहाँ पे इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं ना, जो कि देखने में ना काफ़ी ज़्यादा भयानक लगते हैं। बट डोंट वरी, ये देखने में भयानक है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना देन ऐसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व होंगे। ओके, बताती हूँ कैसे, ध्यान से देखना कि जब बात आती है पॉलिनोमियल के डेफिनेशन की, देन यहाँ पे आपको लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन जो आपके बुक पे भी देखने को मिलता है कि पॉलिनोमियल क्या है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो मतलब जो आपके बुक में दिया है ना, मैंने उसको बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपके लिए लिखा है, ताकि देखो बच्चे, बुक की भाषा तो ऐवी हमारी जंबल टाइप रहती ही है, तो मैं क्यों जंबल बनाऊं, मैं तो आपके लिए चीज़ें इजी करूंगी ना। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि पॉलिनोमियल क्या है बच्चे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, जो बनी होगी वेरिएबल कांस्टेंट से और वो आपस में कंबाइंड होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ पे आपको पावर जो है, पावर ऑफ वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे होल नंबर में। अब सवाल ये है भाई साहब कि ये आखिर जो बात की जा रही है ये किसके बारे में बात की जा रही है। मन ने तो पल्ले कुछ नहीं पढ़ा, मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। आपने जब आप क्लास 6 में पहली बार आप जाते हो तो आपको बच्चा वहाँ पे क्या दिखाई देता है, पहली बार आपको छोटे मोटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ वेरिएबल नंबर, जैसे कि आपकी अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं लाइक ABCD, इसी में से कुछ अल्फ़ाबेट्स जो है जहाँ पे ज़्यादातर आपको X, Y ये सब, या A, B ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वह फिक्स नहीं होती है। दैट्स वाई हमेशा से आपको मैथ्स में पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वो तो तुम्हें पता है ना भैया कि तुम्हारी एक्स जो है वो डायन थी, चुड़ैल थी या देवी थी, लेकिन यहाँ पे मैथ्स को तो अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है। तो यहाँ पे बचपन से हम जो सीखते आ रहे हैं कि एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, दैट आर कि वो वेरिएबल हैं, उनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, तो कहा गया कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, साथ ही हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। सवाल आया कांस्टेंट क्या है, तो बच्चे गिनती के जो भी नंबर है ना वो सब के सब, ये बोल लो कि जितने भी रियल नंबर है ना सब के सब कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप मान लो ना 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला, या आप मान लो कि √2 बोला, तो जो भी बोल रहे हैं इनकी वैल्यू क्या है बच्चा, इनकी वैल्यू फिक्स है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं ना मैंने आज x रोटी खाई, तो भैया x रोटी खाई, x कितनी रोटी खाई, x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, और नंबर जो अगर मैंने वही अगर बोल दिया होता कि मैंने 2 रोटी खाई, तो मैंने एक कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू बता दिया। ठीक है, तो इसको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। वेरिएबल का मतलब होता है नॉट फिक्स, ठीक है, नॉट फिक्स वैल्यू। और कांस्टेंट, जो हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका 1 मिनट लगता है, और कांस्टेंट जो है बच्चे इसका मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो कुछ वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट, इनको आपस में मिला करके और क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है किसके साथ, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के साइन के साथ, और तब जाके जो एक्सप्रेशन तैयार होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, पॉलिनोमियल। अब समझिए, पॉलिनोमियल जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला है बच्चा पॉली, दूसरा है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी यानी बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है,
सवाल ये आ रहा है कि भाई टर्म्स होते कहते किसे हैं, ये होते क्या हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल्स जो है उनके पास एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे, लाइक दो या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन जो कि आपकी बुक में दी गई है इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, बिकॉज कि कई बार बच्चे क्या होता है कि MCQs या फिर बोलते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, जो मतलब वैसा ही करके आपको MCQs 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन दे देते हैं उसमें ये डेफिनेशन हो सकता है आपको दे दे, और बीच का कुछ नंबर जो बीच का कुछ वर्ड जो है वो आपको भरने के लिए बोल दिया जाए। तो इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? फॉर्मल डेफिनेशन है कि अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैज ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, पावर एंड देयर इज अ नो डिवीजन बाय द वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ आपका डेफिनेशन रहा। ओवरऑल मैंने आपको ऊपर में जो सिंपल मीनिंग ये जो समझाई बच्चे, ये वही कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल को जानने से पहले आप ये जानिए कि आप जो टर्म की बात कर रहे हो ना, कि पॉलिनोमियल के पास दो से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, तो भाई साहब ये टर्म आखिर होते क्या है? तो आपको याद होगा बच्चा कि जब आप क्लास 6-7 में थे तो आप फर्स्ट टाइम आप अलजेब्रा पढ़ते हो, जहाँ पे आपको ऐसे कुछ वेरिएबल और ऐसे कुछ कांस्टेंट जो है वो नंबर देखने को मिलते हैं। कई बार ये सेपरेट होते हैं, कई बार ये एक साथ होते हैं। देखिए ये दोनों साथ में है, मतलब यहाँ पे देखिए 5 कोएफिशिएंट ऑफ है x, यानी कि x की अगर जो भी वैल्यू होगी, ध्यान देंगे बच्चे यहाँ पे 5 की वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू फिक्स नहीं है। ध्यान देंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ये पूरे की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। कैसे समझाती हूँ, देखो यहाँ पे 5 है, अगर मान लो x इज इक्वल टू 2 है तो इसकी ये 5x की वैल्यू 10 हो जाएगी, लेकिन वहीं अगर x की वैल्यू अगर 3 होगी तो 5x की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि आप देख रहे हो कि इनकी ये 5x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इस x के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू फिक्स नहीं है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से -7y√3z, ये क्या है? आप देख रहे हो कि बस एक ही जो वेरिएबल के साथ ये लिखे गए हैं, ये क्या है बच्चे? ये आपका एक टर्म है। ये क्या कहलाएंगे? एक टर्म कहलाएंगे। इनको हम एक टर्म बोलेंगे, इनको एक टर्म बोलेंगे, इनको एक टर्म बोलेंगे। ठीक है, चलिए वही बायनोमियल की बात करें। देखिए वही कहा गया कि एक्सप्रेशन को एक टर्म में लिखने का मतलब ये होता है। ठीक है, वही बायनोमियल जहाँ पे जो एक्सप्रेशन होंगे, कौन से एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उनके पास दो टर्म्स होंगे। दो टर्म्स का मतलब क्या होगा? ये 6x+3, देखिए ध्यान दीजिए, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, और इनको सेपरेट किया गया है किससे? और सेपरेट नहीं, कंबाइन किसके साथ किया गया? इन दोनों टर्म को कंबाइन किसके साथ किया गया है? इनको कंबाइन किया गया है प्लस के साथ। यहाँ कंबाइन किया गया है माइनस के साथ, यहाँ प्लस के साथ। अब अगर ध्यान देंगे तो हमारा जो हमारा सिंपल जो डेफिनेशन था वह भी यही कह रहा था कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि बना होता है वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर से, और साथ ही उनको कंबाइन किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से, और उनके जो पावर होंगे, जो हमारे वेरिएबल के जो पावर होते हैं वो हमारे होल नंबर में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि 6x एक अलग टर्म है, 3 एक अलग टर्म है। ये दोनों टर्म को एक साथ कंबाइन किया गया है इस प्लस और इस माइनस और इस प्लस के साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6x+3 आपका 9y+2, वही √3z+8, तो ये क्या है? ये हमारा बाइनोमियल आपकी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। तो ये वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें 3 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं बच्चा? 3 टर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए x² + 2x+1, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, और इन तीनों टर्म को आप देखो प्लस के साइन से क्या किया गया? कंबाइन किया गया है। यहाँ देखिए 2x² - 3√2x+6, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 1, 2, 3, ये 3 टर्म जो है इनको माइनस और प्लस के साइन के साथ कंबाइन किया गया। और आप ध्यान से देखिए इनका जो पावर जो आपको दिख रहा है, इनका जो पावर जो दिख रहा है, पावर मीन उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट जो दिख रहे हैं वो क्या है? होल नंबर में है, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, होल नंबर में होंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बना होता है वेरिएबल जैसे कि x, y, z, ये सब। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसके अलावा कांस्टेंट यानी कि जो नंबर जिनकी फिक्स वैल्यू है उससे, और साथ ही वेरिएबल के जो पावर होंगे वो होल नंबर होंगे, ना ही वो नेगेटिव में होंगे, ना ही वह
आपके फ्रैक्शन में होंगे। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 4x+2 जो पॉलिनोमियल है, इसमें अब हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री बोले तो क्या? तो डिग्री बोले तो बच्चा पावर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पावर और एक्सपोनेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है? वो हमारा पहले टर्म समझिए, कितने टर्म है? 2 टर्म है। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो कौन सा है? x है। इसकी वैल्यू इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि ये जो पॉलिनोमियल है इन x के फॉर्म में, इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। वैसे ही यहाँ देखिए 3x² माइनस 5x प्लस 3 पॉलिनोमियल इन x, यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है बच्चा? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ देखिए 8y³ प्लस ये 4/7y² माइनस 6y प्लस √3, ये जो पॉलिनोमियल ऑफ y है, जहाँ पे देख रहे हो वेरिएबल किस रूप में आया है? y के रूप में आया है, तो यहाँ पे इनकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चे? 3 हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। 6z⁴ माइनस 3z³ और प्लस 2z² माइनस 4z प्लस 1, यहाँ पे किसके रूप में है? तो पॉलिनोमियल हमारा z के रूप में है। यहाँ पे z वेरिएबल है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है बच्चा? हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। कौन सी डिग्री देखनी है? हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4 है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहाँ √x + 8, यहाँ वेरिएबल को क्या कर दिया? रूट में डाल दिया। अच्छा बच्चे, जब रूट में डाल देंगे तो आपको मालूम है ना कि इसकी पावर जो है वो हाफ में हो जाएगी है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा ही नहीं, बिकॉज जब रूट हटाएंगे ना तो x जो कि हमारा वेरिएबल है इसके ऊपर पावर फ्रैक्शन में आ जाएंगे, और हमें मालूम है कि पॉलिनोमियल में जो है फ्रैक्शन कभी भी आपके वेरिएबल के जो फ्रैक्शन ये पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं जाते। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ खुद ब खुद वेरिएबल ही जो है ये आपके क्या आ रखा है? डिनोमिनेटर के रूप में आ रखा है, नीचे आ रखा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी वही चीज़ है, नहीं होगा। यानी ये सब जो है वो हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इस तरह की अगर कंडीशन अगर दे दी जाए तो आप उसको पॉलिनोमियल मत मानना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है बच्चे? तो वह पॉलिनोमियल जिसमें आपके वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो 1 होगी, और लीनियर पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है बच्चा उसको कुछ यूँ लिखते हैं कि p फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, इसको आप p फंक्शन ऑफ x भी पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पे p फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। अब a क्या है बच्चे? तो a जो है ना ये कोई एक रियल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा? कोई रियल नंबर। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसको ना ये 0 मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा ना बच्चा तो ये क्या हो जाएगा? इधर ये पूरा वाला जो टर्म्स है यही 0 हो जाएगा ना, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल भाई साहब आपका मान लीजिए x का जो पावर 1 है, x की कोई भी वैल्यू होगी, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग नंबर ही आपका 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना। इसीलिए आप ज़रूर से याद रखेंगे कि कोई भी इक्वेशन हो, चाहे लीनियर इक्वेशन हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसमें हमारी जो रियल नंबर जो है यानी स्टार्टिंग जो हमारी a जो है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे कि 7x - 5 √3x + x x - 6/8, ये सब क्या है? ये सब के सब लीनियर इक्वेशन है। अब हो सकता है आप में से कोई बच्चा ये बोले कि मैम यहाँ तो देखो, यहाँ तो फ्रैक्शन में है ना, तो मैं बोलूँगी कि अरे बच्चा ये फ्रैक्शन में है ना, हमारा वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं है ना। आप में से हो सकता है कई बच्चे बोलें मैम देखो यहाँ पे रूट की साइन है ना। हाँ बच्चे रूट की साइन है, लेकिन आप देख रहे हो कि ये हमारा जो है कांस्टेंट नंबर जो √3 के ऊपर रूट लगी है बच्चे। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से रहता, √3x होल √3x अगर इस तरीके से रहता ना तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चे? 2 होनी चाहिए, यानी हमारा जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 2 होगी। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से लिखते हैं, p एज द फंक्शन ऑफ x ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल ये प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हमेशा हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा फिर से कि ये जो है जिसका पावर आपका क्वाड्रेटिक यानी 2 जो डिग्री है ना उसके साथ वाला जो रियल नंबर है ना उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगी ना तो फिर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? क्यों नहीं कहलाएगा? अरे भैया इसकी वैल्यू 0 कर देंगे तो जाहिर सी बात है x की जो भी वैल्यू रहेगी ये वाला पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। फिर बताइए ये कहाँ से ये आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक? ये तो सीधे मोनोमियल हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला तो टर्म कैंसिल ही हो गया, खत्म। तो ये वाला तो फिर मोनोमियल, ये तो आपका मोनोमियल लीनियर वाला पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल कहला जाएगा ना ये लीनियर कहलाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगी ना, इसीलिए हमेशा से याद रखिएगा, ठीक है। ए बी सी ये सभी के सभी रियल नंबर होंगे, यहाँ पे ये वेरिएबल है आपका इस तरीके से, और हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है बच्चे 2 है, तो इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ एग्जांपल देख लीजिए। 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, 7x स्क्वायर माइनस ये 3√2 प्लस 5, ये जो है ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। आगे बढ़ेंगे और हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं, तो ध्यान दे दीजिएगा बच्चा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल होंगे जिनकी डिग्री क्या होगी 3 होगी। क्यूब वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, 3 के लिए करते हैं, है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, p एज अ फंक्शन ऑफ x, ax क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वेयर और प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल, जहाँ पे क्या हो जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि 3x क्यूब जो है ये जो है ना बच्चे, ये अभी तक आपके कॉन्सेप्ट में पहले हुआ करता था, अब नहीं है। सवाल ये आया होगा आपके मन में कि तो फिर दिया बता क्यों रहे हो, मैंने इमरजेंसी के लिए बता दिया बच्चा, ठीक है, इसको आप माइंड मत करना, ठीक है। देखो यहाँ पे बस 3 हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, ठीक। वैसे ही हमारा बाई क्वाड्रेटिक जहाँ पे पावर क्या हो जाती है बच्चा 4 हो जाती है, बस और कुछ नहीं। चलिए आगे बात करेंगे कि भाई कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो बच्चा पॉलिनोमियल जो है ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए आपका वेरिएबल जो है वो इस तरीके से लिखा गया है 1/x लिखा गया, यानी वेरिएबल जो है एज अ डिनोमिनेटर के रूप में लिखा गया है, तो भाई ये पावर क्या हो जाएगी -1 में हो जाएगी। और पावर हमको पता है कि वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। वही यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में हो जाएगी, अगर आप रूट हटाएंगे तो ये पावर क्या चली जाएगी, फ्रैक्शन में चली जाएगी। और हमको मालूम है कि पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, ना तो रूट में होनी चाहिए ना ही क्यूब रूट में होनी चाहिए, ये सिंपली होल नंबर के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। वहीं देखिए x प्लस ये 2/x यहाँ पे वेरिएबल एज अ डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे ये भी जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट क्या कहलाता है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लीजिए कि p फंक्शन ऑफ x जो है एक पॉलिनोमियल है, तो अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, मतलब कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या, कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, जैसे कि ऊपर अभी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ये सब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये या फिर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनमें हम जनरली क्या करते हैं कि x की वैल्यू जो है ना बच्चे, x की वैल्यू हम पुट करते हैं, या यूं कहो कि हम पहले x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। देखो ध्यान से देखना कि हम यहाँ पे x की जो है अब जो भी हम वैल्यू रखेंगे उससे हमको ये पॉलिनोमियल की कंप्लीट वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी समझाती हूँ, ध्यान से सुनो कि हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे कोई वैल्यू को, कोई भी नंबर को उसकी वैल्यू के रूप में वहाँ पे हम रख रहे हैं और फिर हम इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहा जहाँ पे है p फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमने अभी खुद अपने मन से हमसे किसी ने नहीं कहा, अपने मन से हमने ये जो है x की वैल्यू हमने 2 ले ली है। क्या ले ली है, 2 ले ली है। जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो बच्चा ये जो है ना, इसके जगह पे एज इट इज जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ हम 2 लिख लेंगे, और क्योंकि यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है हम 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। माइनस का साइन माइनस, यहाँ पे 3 है तो 3, और x की जगह हमने 2 लिख दिया, फिर से ये साइन फिर से ये साइन। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये 4 हो जाएगा। अब ये ध्यान दे दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये -4। अब देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ये प्लस और माइनस इसको कैंसिल करके सीधे -6 लिख सकते हैं, या फिर एक और काम कर सकते हैं कि ये -6 और -4 को ऐड करके -10 कर दीजिए, और -10 में से 4 गया तो -6 बच गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ेंगे बच्चे। और यहाँ पे देखो फिर से हमने दूसरा वैल्यू लिया है। दूसरा वैल्यू क्यों लिया है, ताकि हम चेक कर सकें कि x की वैल्यू बदलने पे जो है हमारे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो चेंज होती है कि नहीं होती है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है हमारी चेंज हो रही है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, ठीक है। तो देखिए 3 की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो ये क्या हो गया, एज इट इज हमने ये इसी के ऊपर हमने पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 लिख दिया। अच्छा ये क्या हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, -3 इंटू 3 हो गया, और -4 हो गया। अब चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 9, ये 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा -9, और ये 4। अब देखिए 9 में से ये क्या हो गए -9, और ये -4, तो -13 हो गए, -13 में से 9 गए -4, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो +9
-9 ये कैंसिल और ये -4 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब फिर से हमने वैल्यू क्या ले लिया, नेगेटिव वैल्यू ले लिया। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे ना कई बार बच्चे सोचते हैं ना, या फिर मैं बता रही हूँ, मैं भी जब 10th में थी ना, मेरे को सच्ची बता रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था लिटरली। आज मैं जो भी अगर चीज़ अगर आपको बता पाती हूँ, समझा पाती हूँ ना बच्चे, ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेरी मेहनत है, थोड़ी बहुत मेरी प्रैक्टिस का ही नतीजा है, और जो मैं बच्चों को पढ़ाती आ रही हूँ तब से, तो ये एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि मैं जब थी अपने टाइम पे, तो मेरे को ना डाउट होती थी। वो डाउट पता है क्या थी? डाउट ये थी कि अरे भैया, ये यहाँ पे ऐसे वैल्यू कैसे ले रहे हैं लोग, मेरे को समझ में नहीं आती थी कैसे ले रहे। तो अब जवाब ये है बच्चा कि आप क्या करते हो, आप अपने हिसाब से ध्यान दीजिएगा। ये है आपका, अगर आप नंबर लाइन की अगर आप बात करें तो ये देखिए, ये क्या होता है, आप देखोगे ना कि आप ग्राफ पेपर, तो इस तरीके से यहाँ पे 0 होता है, और इधर साइड हमारा पॉजिटिव नंबर, और इधर साइड पॉजिटिव नंबर, इधर साइड हमारा नेगेटिव नंबर होता है, यहाँ पे हमारा 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि हम ना यहाँ पे x की कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेकर के देखते हैं और कुछ नेगेटिव वैल्यू भी लेकर के देखते हैं। जैसे पॉजिटिव वैल्यू में हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि पहले 1 2, एक जनरली ही हम लेते हैं, एक नहीं लेके, लेकिन भाई एक लेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगी ना, तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी कई केस में लोग लेते हैं। तो चलिए 1 2 3 इतना ले लिया, 4 ले लिया, और इधर से -1 -2 -3 -4, इस तरीके से बहुत सारे नंबर जो है ना वो लिख करके हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और जब अलग अलग फाइंड वैल्यू जो हमको फाइंड आउट होती है ना, फिर हमें ये पता चलता है कि भाई साहब इसका तो मल्टीपल सॉल्यूशन है। कई बार ऐसा होता है, कई बार बच्चे ऐसा होता है कि हम लोग जो है इसको जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू जो है इसकी कंप्लीट वैल्यू 0 आ जाती है। हाँ, वो भी आती है, वो भी हम लोग को आगे पढ़ना है, मैं समझाऊंगी एक एक चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आपको चेक करना हो, इस तरीके से आपको सॉल्व करना हो, तो आप वैल्यू जो लेते हो ना बच्चे, वो आप एक 0 से लेकर 0 से आप कुछ दूर तक आप पॉजिटिव में जाएंगे, और 0 से लेफ्ट साइड इधर जो है आप कुछ नेगेटिव में भी वैल्यू लेकर के इसको वैल्यू जो है आप चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है क्या करा, -3 ले लिया, -3 का स्क्वायर किया, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अरे भैया, -3 × -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना, तो ये सीधे 9 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए -3 × -3 ये क्या हो गया, ये भी प्लस हो गया, +9, और ये -4, तो देखिए 9 9 18 में से 4 गए तो सीधे हो गए 14। यानी कि ये देखिए हमारी x की वैल्यू चेंज करने से हमारा ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखिए एक और इक्वेशन यहाँ पे बनाया है भाई साहब, देखिए 2x² - 3x + 5, यहाँ पे फिर से हमने जो है अलग अलग वैल्यू ली है, क्या ली है, 2 ली है, -1 ली है, यहाँ पे 3 ली है। आप अगर चाहते तो आप यहाँ पे -3 ले सकते थे, 1 ले सकते थे, -2 ले सकते थे, आप ये भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो आप इसको देखो सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे सॉल्व करा इसको, जहाँ जहाँ हमारा x था उस जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट करी, जब 2 वैल्यू रखी तो इसका कितना आ गया, इसका रिजल्ट कितना आया, 7 आया। जब -1 रखी तो इसका रिजल्ट 10 आ गया, और जब 3 रखी तो इसका रिजल्ट 14 आ गया। तो देख सकते हो कि जैसे जैसे हमने x की वैल्यू चेंज करी वैसे वैसे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी, यानी इनका जो रिजल्ट जो है, इनका जो सॉल्यूशन का जो रिजल्ट है वो भी क्या हो गया बच्चा, चेंज हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक बड़ा ही मजेदार सा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, और एक टाइम पे मुझे भी कंफ्यूजन हुआ करती थी। आपको ना अगर सच्ची बताऊं, आपको जैसे मैं बोल रही हूँ, हो सकता है आप में से कई बच्चे सोच रहे हो अरे मैम आप खुद ही कंफ्यूज हो क्या। नहीं बच्चे, ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब मैं खुद क्लास 10 में थी। इसके रिगार्डिंग ना मैंने अपनी कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करी है, उसको ज़रूर से देखिएगा, वो आप बच्चों के लिए ही है। कि कई बार होता है ना कि हम लोग ना दूसरे को देख के हम लोग ना बहुत जल्दी हम लोग जज कर लेते हैं, या बहुत जल्दी हम लोग ना उसको देख करके अपना ओपिनियन बना लेते हैं कि भाई ये बंदा ऐसा है या फिर वैसा होगा। बट किसी के लाइफ में ना बच्चे, वो किस जगह से वो उठ के आया है ना वो बंदा, वो वही जानता है। जैसे अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर पहली बार अगर आपसे मिलूँ तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कोई नहीं होती कि मैं आपको अपना जजमेंट पास करूं, मैं नहीं होती जो आपको जज कर सकूं। क्या पता आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तबीयत अभी ख़राब होगी लेकिन फिर भी अभी पढ़ रहे होंगे। क्या पता आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो अपने कितने सारे इमोशंस को मार करके भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। हो सकता है किसी घर में भाई उसके फेवरेट भैया या दीदी की शादी हो रही हो और फिर भी वो उस बच्चे को पढ़ना पड़ रहा हो। क्या पता इस मंथ में किसी बच्चे का जो है बर्थडे आ रहा हो, लेकिन फिर भी वो अपने बर्थडे की एक्साइटमेंट, जो बोलते हैं ना स्वीट 16, तो स्वीट 16 का जो बर्थडे जो मनाने इसका सपना छोड़ करके कोई बच्चा पढ़ रहा है। क्या पता कोई बच्चा भाई
किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, किसी का कुछ मतलब होता है ना, हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। तो मैं कोई नहीं होती आपको जज करने वाली, मैं सिर्फ आपको ये कह सकती हूँ कि बच्चे आप भी बिल्कुल वही ऐसे ही रहना अपनी लाइफ में, कभी भी किसी को जज मत करना। आप इतना याद रखना कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में अपनी पोजीशन, बोलते हैं ना, जिस भी पोजीशन पे वो है ना, वो अपनी बदौलत ही होता है, ठीक है। हाँ, कई बार बोलते हैं कि फैमिली सपोर्ट होती है, सब कुछ होता है, लेकिन यकीन मानो, अभी आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो ना बच्चे, आपको एक लाइफ की ना बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि हो सकता है आपकी फैमिली बहुत अच्छी हो, बहुत सपोर्टिव हो, लेकिन अल्टीमेटली ना मेहनत आपको ही करना है। भले ही आपके पेरेंट्स आपसे लाख प्यार करते हो, पूरी दुनिया का प्यार आपके ऊपर लुटा दें, लेकिन ना 10th में जो मार्क्स आपको दिलाएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत दिलाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया हो सके आपके खिलाफ होगी, पूरी दुनिया को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, किसी को ट्रस्ट नहीं होगा। उस सिचुएशन में भी आपको अगर कोई अच्छे मार्क्स दिला सकता है, आपको एग्ज़ाम में कोई पास करवा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप हो। इसीलिए कभी भी बोलूँगी कि दूसरों की छोड़ो, खुद पे ध्यान देना, खुद को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना, ठीक है, बजाय किसी को जज करने के। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल था ना बच्चे, इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बताती हूँ बच्चे को जनरली क्या डाउट होती है। बच्चे को डाउट होती है ना कि भैया ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, क्यों हम किसी के लिए हम जीरो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और आखिर इसका मतलब क्या है, क्यों इसको पढ़ते पढ़ते हमें कई बार जो है ये ग्राफ देखने को मिल जाता है। खैर अब तो आपके बुक से लगभग ग्राफ को हटा ही दिया गया, लेकिन फिर भी कई बार जो है उसको समझने के लिए भाई ये क्यों दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, ये समझ में नहीं आता। तो मैं आपको समझा रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी। देखो बेटा, होता क्या है ना कि हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन है, ये आपको मालूम है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया गया, अभी ही मेरे साथ बोलते चलो, क्योंकि ये पावर 2 है तो ये कौन सा है बच्चा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 2 है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब ध्यान से सुनेंगे बच्चे कि हम क्या करते हैं ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे, वैसे वैसे इस पूरे इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, उसकी वैल्यू चेंज होगी। ये बात समझ में आ रही है? एकदम आराम से समझेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जैसे जैसे x की वैल्यू हम चेंज करेंगे, वैसे वैसे इस पूरे सॉल्यूशन की जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब क्या होता है ना कि हमने आपको बोला था कि बच्चे वैल्यू कैसे लेनी है, तो देखो आप जो नंबर लाइन पे आप बोलते हो ना कि 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे आप बढ़ते जाते हो, तो इसमें से जो नंबर है उसकी वो एक एक नंबर करके आप x के पे जगह पे आप वैल्यू रखते जाइए, इसका आपका अलग अलग रिजल्ट आते जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है ना बच्चा कि आपने फॉर सपोज कोई नंबर ले लिया, मान लो आपने जो है इस इक्वेशन के लिए, मान लो जैसे यहाँ देखो, इस इक्वेशन के लिए आपने 3 लिया, क्या नंबर लिया, 3 नंबर लिया, तो 3 को आपने x की जगह पे आपने रखा, तो देखो क्या हो गया, 3 यहाँ पे स्क्वायर रखा, फिर देखो यहाँ पे -2 और उसकी जगह पे क्या हो गया, x की जगह पे 3 -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया, ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया -6 और ये क्या हो गया -3। अब देखो यहाँ पे -6 और -6 और -3 क्या हो गया बच्चे, -9 हो गया, और ये +9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमने जब x की वैल्यू जब हमने 3 रखी, तो ये पूरे के पूरे इक्वेशन का वैल्यू जो है ना बच्चे वो 0 हो गया। समझ में आ रही है बात? फिर से, हमने x की वैल्यू जब हमने 3 ली, तो पूरे के पूरे ये इक्वेशन है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। समझ में आ रही है बात? फिर वहीं देखो मैंने क्या करा, p की जगह पे p यानी यहाँ पे मैंने x की जगह पे मैंने -1 की वैल्यू रखी, फिर देखो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा +2, और ये -3, ये 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया, ये -3 0। यानी कि 2 अलग अलग वैल्यू लेने पे हमारे इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, 0 हो गई। इसीलिए बच्चा कि जब हम इसको ग्राफ पे जब हम दिखाएंगे ना, जब हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो देखिए ये जो है ना, कुछ 0 बोलने का मतलब, ये देखिए ये जो है ना 0 बोलने का मतलब कि ये इस देखो, जैसे हमने क्या कहा कि x की वैल्यू कितना लिया, हमने 3 लिया, और x की वैल्यू -1 लिया। तो देखो जैसे मान लो ये ग्राफ है, हमने कहा 1 2 3, 3 कैसा है, पॉजिटिव है ये, और यहाँ पे
-1, तो -1 और -1 सॉरी -1 और ये 3, ये जो 2 पॉइंट है जहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। समझ में आ रही है बात? बस यही इसको समझाने का मतलब है, ठीक है। आगे खैर हमको और वेरिएबल होंगे ना, जब 2 वेरिएबल हमको दिखेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे हम लोग प्लॉट करेंगे। आई होप अभी के लिए आपको ये समझ में आ रही है। और ध्यान दीजिएगा कि जिन नंबर को x की जगह पे रखने पे इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ गई। फिर से बोल रही हूँ, जिन नंबर को x की जगह पे रखने से इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ गई, उसी नंबर को, यानी उसी नंबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। उसी को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। आई होप समझ में आ गई हुई। फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि जिस नंबर यानी -3 -1 जो सॉरी 3 और -1 ये 2 ऐसे नंबर हैं, 3 और -1 2 ऐसे नंबर हैं जिनको हमने x की जगह पे जब यूज़ किया तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 0 आ गई। तो इसीलिए हम लोग इस 3 और -1 को क्या कहेंगे कि ये 3 और -1 जो हैं वो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखने पे इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, तो 1 और ये 2, ठीक है। कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस 2 3 एंड -1 ठीक है। यहाँ पे एक और भी, हाँ यहाँ पे एक और भी होता, ठीक है, आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। अभी तो फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, अभी चेक नहीं किया है तो लगता है शायद ध्यान में नहीं रहा। रुक जाओ भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे 3 और -1 क्या है, जीरोज हैं। आगे बढ़ेंगे। p जो है p फंक्शन ऑफ x y स्क्वेयर माइनस ये +3y -4। ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ पे भी हमने क्या करा, एक वैल्यू हमने रखी। कौन सी वैल्यू रखी, 1 की वैल्यू 1 जब हमने y की जगह पे वैल्यू रखी तो रखने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, 0 आता है। मतलब ये 1 जो है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। क्या है, जीरोज है, यानी कि ये वो नंबर है जिसकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पे इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। समझ में आ रही है बात? चलिए, नंबर ऑफ जीरोज हैव अ पॉलिनोमियल, मतलब हमारे जो पॉलिनोमियल हैं, अलग अलग जो हमारे पॉलिनोमियल हैं, उनके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपको बहुत मदद करेगा जब आप ये MCQs वगैरह सॉल्व करेंगे या स्टेटमेंट असर्शन वगैरह वाले क्वेश्चन करेंगे उस दौरान, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अगर मान लीजिए कोई अगर लीनियर इक्वेशन है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मान लीजिए कोई लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे ना वो मात्र 1 होगा। कितना होगा, मात्र 1 होगा। मात्र एक ही नंबर होगा जिसकी वैल्यू अगर हम उस पॉलिनोमियल में रखें तो वो पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का ये फॉर्मेट लिखा है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल का हमने फॉर्मेट लिखा है, और यहाँ पे हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल को लिखा है x-4, ठीक है। अच्छा, x-4 क्यों, क्योंकि बच्चे x की पावर 1 है इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x-4 इज इक्वल टू क्या लिखे, 0। क्यों, अरे भाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं ना, इसीलिए, ठीक है। तो x-4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 4। अब ध्यान से देखिए, अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू आप खुद भी पता कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा, अभी बता देती हूँ, ध्यान से देखो। x-4 है, इसकी जगह पे जैसे यहाँ पे हमने क्या निकाला, x की वैल्यू 4 निकाली, अब x की वैल्यू यहाँ पे 4 डालो, 4 - 4 इज इक्वल टू व्हाट, 0। हो गया ना, बस यही काम करना है। तो 4 क्या है बच्चा, 4 इज द जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल x-4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक जो है बच्चे वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम आपके 2 पॉलिनोमियल हो सकते हैं। कितने होंगे बच्चे, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। अच्छा, जब 2 जीरोज होंगे ना बच्चा, तो ध्यान से देखिए कि हमने क्या लिखा है, ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने फॉर्मेट लिखा है, और यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एज इट इज हमने यहाँ पे देखो x टू द पावर
ये एक्स टू द पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर और -9 ये हमारा क्या है, क्योंकि पावर 2 है इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम दे रहे हैं। अच्छा, इसका जीरोस निकालने के लिए हम एक काम करेंगे। ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, हाँ बिल्कुल घबरा जाते हैं। तो आपको नहीं घबराना है, मैं आपको घबराने नहीं दूंगी, मैं हूँ आपको समझाने के लिए। जहाँ जहाँ डाउट होती है मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। देखिए, आप सोच रहे होगे कि भाई साहब इतना छोटा है, अभी हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा 3 टर्म है और यहाँ पे तो 2 टर्म है, मैं कैसे सॉल्व करूँ। मैं बताती हूँ, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है समझा। हम क्या करेंगे कि जीरोस को निकालने के लिए सबसे पहले हम ना इस इक्वेशन को ना फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, फैक्टराइज करते हैं। मुझे याद हो, मुझे अगर आपको याद दिलाना पड़े कि आप जब 8 9 में होते हो तो आप ना फैक्टराइजेशन आप सीखते हो। अगर आपको याद नहीं है डोंट वरी, उसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ यहीं पे कि देखो बच्चा, एक्स स्क्वायर -9 है ना, क्योंकि ये 2 टर्म में है, हमको क्या करना है, हमको इस तरीके से इसको ब्रेक करना है कि भाई साहब ये हमारा जो है 3 टर्म्स में आ जाए या फिर इस तरीके से आ जाए कि हम इसका जीरोस को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो देखिए, आप अगर देख रहे हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और 9 जो है ये भी किसी का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर है बच्चा, 3 का स्क्वायर है। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 9 की जगह आपने 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको ए स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, दैट इज कि a + b इंटू a - b है, याद आ रही है। तो बिल्कुल वही वाले फॉर्म में हमने क्या करा, देखो 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 देखो, ये a + b इंटू ये a स्क्वायर -b स्क्वायर को a + b इंटू a - b के फॉर्म में लिख दिया। अब क्योंकि सेट अब से हमको जीरो का निकालना है तो हम क्या करेंगे, x + 3 = 0 और यहाँ पे x - 3 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए जब ये 3 इधर आ जाएगी तो ये 3 की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, यानी x = -3 और ये x = +3, यानी कि 3 और -3 ये दोनों जीरोज हैं किसके लिए, ये जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके लिए। अब आपको यकीन नहीं हो रहा तो चलिए अभी अभी तुरंत दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बच्चा, -3 है ना। चलो इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखो -3 का स्क्वायर -9, अब ध्यान दीजिएगा कि ये क्या हो जाएगा, 9 - 9 = 0। आ गया इसकी वैल्यू 0 आ गई ना। अब चलो ये वाली वैल्यू रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वेयर -9 = 9 - 9 = 0। देखो आ गया ना इसका वैल्यू 0, है ना। तो यही है आपका, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है ना बच्चे, उसके पास मैक्सिमम 3 आपके जीरोज होते हैं, ठीक है, जो कि क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आप बस इतना ध्यान में रख लीजिए, यही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में क्या होती है बच्चे कि अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल की जो आप ग्राफ अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया गया कि y = x + 3, तो ध्यान से सुनिएगा, ये y की वैल्यू है ना, ये x पे डिपेंड करेगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये y की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड करेगी। क्यों करेगी, अरे भैया क्यों करेगी, अभी जस्ट बताया ना ये वाला कि ये जो हमारा ये पॉलिनोमियल जो है ये, इसकी वैल्यू x के चेंज होने से पूरी की पूरी वैल्यू चेंज होगी ना। बिल्कुल वही चीज़ बच्चा कि अगर हम y की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होगी। कैसे होती है अभी बताती हूँ, ध्यान से देखो। देखो इफ वी पुट x = 2 इन इक्वेशन, अगर मान लीजिए कि x की जगह पे हम अगर 2 रख दें, x की जगह पे हम वैल्यू 2 रख दें तो y = क्या हो जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5 हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज को, x की अलग अलग वैल्यूज डाल करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक वैसे देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए चीज़ करा है कि यहाँ देखो y क्या है, y = x + 3 है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या करा कि y रख दिया और यहाँ पे देखो शुरुआत में हमने x की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 2 लिखी थी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और +3 करेंगे। तो अब बताओ इस सिचुएशन में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब फिर से यहाँ पे y = 2 की वैल्यू, हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, -2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, +3। अब इस सिचुएशन में बताओ 3 में से -2 गया यानी कि 1 बचा कि नहीं बचा, तो बताओ ये वाला हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, x की अलग अलग वैल्यू यानी कि 2,
0, -2, ये वैल्यू ना हम लोगों ने x की अलग अलग वैल्यू लिख करके हमने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की वैल्यू जो है ये अलग अलग हमने फाइंड आउट करी और हमने देखा कि जैसे जैसे हमने x की वैल्यू को चेंज करा वैसे वैसे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि y की वैल्यू इस x पे डिपेंड करती है। समझ में आ रही है बात? चलिए अब क्योंकि ये है हमारा, ध्यान दीजिएगा, आप याद रखेंगे हमेशा से, क्या याद रखना है कि कभी भी ग्राफ में कोई कोऑर्डिनेट को अगर हम प्लॉट करते हैं बच्चे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो पहला नंबर होता है, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे x और y ऐसे होगा, ठीक है, कोई नंबर होगा, तो पहला जो नंबर होता है ना वो x एक्सिस के लिए होता है, x कोऑर्डिनेट के लिए, और दूसरा y कोऑर्डिनेट के लिए होता है। ठीक है, हमेशा से याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बिठ जाना चाहिए। चलिए यहां देखिए, क्योंकि हम यहां क्या कह रहे हैं, yx2 y5, ठीक है, x2 y5 देखते हैं। देखिए कैसे दिखा जाता है, मैं दिखा रही हूं, ध्यान से देखना। मैं बस इतना सा रखती हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। x2 कहाँ है बच्चा, ये है x एक्सिस, ये क्या है बच्चे, ये x एक्सिस है, और ये क्या है बच्चा, ये y एक्सिस है। मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये क्या है, x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, अच्छा x एक्सिस पे ध्यान देना, 2 कहाँ है बच्चे, यहाँ इस जगह पे 2 है। ठीक है, अच्छा 2 क्योंकि यहाँ है, तो अब हमने किस पे देखा, x एक्सिस पे हमने 2 देखा, और y कहाँ देखना, हमें 5 कहाँ देखना है, y एक्सिस पे। y एक्सिस हमारा ये है, तो यहाँ पे देखते हैं 2, ये 4 और एक यहाँ 5। ठीक है, यानी कि ये इधर से देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये इधर से 2 और इधर से ये 5 है ना, तो ये 2 और ये 5, ये पॉइंट जो है ये हमारा ये कोऑर्डिनेट रहा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या था बच्चा, दूसरा जो है 0 और 3 है। देखो क्या था, 0 और 3, तो 0 कहाँ हो जाएगा, 0 याद रखिएगा, 0 किसके लिए, 0 x के लिए, 0 किसके लिए बच्चा, x के लिए, और 3 यहाँ पे किसके लिए, 3 जो है वो आपकी y के लिए। तो ध्यान दीजिए, x एक्सिस पे 0 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, लेकिन y के लिए 3 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो इस जगह पे देखिए, इस पॉइंट पे हमने क्या करा, 0 और ये 3 ले लिया। ठीक है, अच्छा तीसरा जो है हमारा वो क्या था, तीसरा हमारा -2, ये देखिए -2 वैल्यू रखने पे 1 आ रही थी। ठीक है, तो इसीलिए ये देखिए x एक्सिस -2 कौन, ये x क्योंकि शुरुआत में है तो x की वैल्यू होगी, तो -2 और ये 1 यानी y की वैल्यू, ये यहाँ पे हमारी तीसरी पॉइंट रही। देखो पहली पॉइंट यहाँ, दूसरी पॉइंट यहाँ, तीसरी पॉइंट यहाँ। अब जब हमने तीनों पॉइंट को जब हमने मिलाया ना बच्चा, तो मिला के वहीं नहीं छोड़ेंगे, हम इस लाइन को काटते हुए नीचे लेके जाएंगे। तो जब नीचे लेके गए ना, तो हमने देखा कि एक पॉइंट ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पॉइंट बन गई, जो कि क्या थी, हमारी -3 और 0, यानी 0 किसके लिए, y के लिए, एक और वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, ये देखो, ये अपने आप हमें एक वैल्यू मिल गई। तो आप इसको भी अगर आप पुट करके देखेंगे ना, अगर x की वैल्यू अगर आप -3 डाल के देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरोज मिल जाएगा। लेकिन यही अगर हम कहें कि इसका देखो, हमको x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे -3 अगर डाल देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी हमको इस पॉलिनोमियल का जीरोज भी पता चल गया। समझ में आ रही है बात, बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम आगे देखते हैं ग्राफ हम किसके लिए देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, y = x² - 4। देखिए अब हम फिर से वही काम करेंगे कि x की अलग अलग वैल्यू, जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे हम अलग अलग वैल्यू जो है वो डाल के इसकी वैल्यू को हम चेक करेंगे। मैं चेक करके आपको बता देती हूँ, आप भी घर पे ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे नहीं बच्चे, इसमें नहीं, लेकिन आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो वैल्यू डालने आएंगे ना। चलिए ध्यान दे दीजिएगा, y है, ठीक है, y = x की जगह पे हमने ले लिया -4। ठीक है, -4 का स्क्वायर और -4, तो क्या हो जाएगा बच्चा, -4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और -4, अब 16 में से 4 गए तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ 12 बच गए ना। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे y = क्या हो जाएगा, x², यानी कि हम -3 ले लेते हैं वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर और माइनस, ये क्या हो जाएगा, 4। अब ध्यान दे दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाता है, तो 9 और -4, यानी कि ये क्या हो गए, 5 हो गए। उसी तरीके से ध्यान देना, जब -2 की वैल्यू जब लेंगे तो ये स्क्वायर -4, ये क्या हो जाएगा, 4 - 4 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इसी तरीके से आप सारी वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे ना बच्चे, ज़रूर से करना प्रैक्टिस। ठीक है, इससे आपकी ना ऑल ओवर ये आपकी प्रैक्टिस ही होगी। ठीक है, तो आपका खुद का कैलकुलेशन भी मजबूत होगा। तो देखिए ये सारी
वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद बच्चा देखना, ध्यान से देखना कि हमको ना दो जगह पे क्या हो रही है, जीरोज मिल रही है y की। देखो दिख रहे हो यहाँ पे एक, जब x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 2 रखने पे, देखो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2 रखने पे क्या हो रही है, हमको जीरोज मिल रही है। तो देखो हमारा जो ग्राफ जो बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, देख रहे हो। तो हमारा याद रखना एक चीज़ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं बच्चे, इसका जो ग्राफ बनता है ये बिल्कुल यू शेप बनता है। कैसा बनता है? यू शेप बनता है, ठीक है। जो कि हमारा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स y इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 द ग्राफ विल हैव ईदर वन ऑफ द टू शेप डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a। ये डिपेंड करेगा कि उसके आगे जो वेरिएबल्स जो है, यानी ये वेरिएबल्स जो स्टार्टिंग वाले जो रियल नंबर जो है, इनकी वैल्यू क्या है, इसके ऊपर शेप डिपेंड करती है। ध्यान दीजिएगा, अगर a की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है तो शेप जो है वो ये एक मिनट, सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई है। ये ऊपर, ओहो, इसको नीचे आना चाहिए था, इसको ऊपर जाना चाहिए था। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपकी a की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है देन शेप जो होगा वो ऊपर की तरफ अपवर्ड होगा, ठीक है ये। और वहीं ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अगर a नॉट इक्वल टू, a अगर लेस देन अगर 0 है, ठीक है, देन उस सिचुएशन में शेप जो है वो डाउनवर्ड ओपन होंगे। इन कर्व्स को क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज जो है इक्वल टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ पे ग्राफ आपकी कट या मिट करते हैं एक्स एक्सिस को। यानी जहां जहां आपके ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेंगे। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, तो जहां जहां ग्राफ आपकी एक्स एक्सिस को टच करेगा वही जीरोज कहलाएंगे। तो आपकी जब क्यूबिक वाले जो होंगे, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं, हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो होंगे, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जगह पे ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगी। वहीं अगर क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जगह पे ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगी। तो अगर देख लीजिएगा एग्जाम में, अगर ग्राफ अगर मान लीजिए देखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए ग्राफ बना के कि बताओ ये कौन सा ग्राफ है, क्या ये लीनियर है या ये पॉलिनोमियल है। लीनियर में याद रखिएगा एक्स एक्सिस को बस एक जगह पे टच करेगी, और आपकी क्वाड्रेटिक में जो ग्राफ है वो आपकी 2 जगह से एक्स एक्सिस को टच करेगी, क्योंकि इसके 2 जीरोज होते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चा? चलिए आगे बढ़ेंगे, और ये बात जरूर से याद रखिएगा कि केस 1 में अगर मान लीजिए ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट अ 1 पॉइंट पे, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन होगा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जिसकी डिग्री 1 होगी। और ऐसे में आप कहते हो कि हमारे पॉलिनोमियल के पास सिर्फ और सिर्फ एक जीरोज होते हैं। वहीं केस 2 में बात करें तो ग्राफ अगर कट कर रही है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे, तो इसका यू शेप बनेगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होगी। और ऐसे में हम बोलेंगे कि हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि उसके पास 2 जीरोज हैं। इसलिए देखिए सारी बातें मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक यहाँ पे कहा गया तीसरा सिचुएशन ये कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट पे। तो ऐसे, और साथ में क्या हो रहा है कि ग्राफ सिर्फ टच करके एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, टच करके वो क्या कर रहा है, वो बैक हो जा रहा है। तो ऐसे में वो किसका इक्वेशन होगा? वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जिसका कि सिर्फ एक जीरोज होगा। ये भी पॉसिबल है। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखिएगा कि ऐसे में जो हमारा पॉलिनोमियल होगा जो कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो उसका कितना जीरो होगा? एक जीरो होगा, ठीक है। ग्राफ अगर मान लो मीट ही नहीं कर रही है एक्स एक्सिस को, तो ऐसे सिचुएशन में या तो आपकी जो कर्व होगी ये एक्स एक्सिस के अबव होगी या तो बिलो होगी, ठीक है। या तो ये एक्स एक्सिस के अबव होगी या तो ये बिलो होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किसके केस में हो सकता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में होगा, जहां पे आपकी ग्राफ ना तो टच कर रही है ना कट कर रही है एक्स एक्सिस को, और ऐसे में उसके पास कोई जीरोज नहीं है। यानी कोई भी नंबर आप रख लीजिए उसका वैल्यू 0 आएगा ही नहीं, ठीक है। आगे आते हैं, हमारा जो 5th वाला जो है इसमें हम बात करेंगे ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी जो ग्राफ बनेगी वो इस तरह की बनेगी। अयो हटो यार, ग्राफ जो बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, लाइक इस टाइप से, एस टाइप की, ठीक है। तो एस कर्व्स जो एक्स टाइप बनेंगे, यानी कि ग्राफ जो है आपको 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्या करेगी? टच करेगी, यानी और कट करेगी। इसका मतलब ये है कि उसके पास
3 जीरोज हैं, ठीक है, यानी 3 वैल्यू आपके रखने पे, 3 अलग अलग वैल्यू रखने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है इसमें कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीरोज जो हैं और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके बीच हम लोग रिलेशन बताते हैं। क्या है रिलेशन, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि अल्फा बीटा जो है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ये दो ऐसे नंबर हैं जो वैल्यू रखने पे हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम p फंक्शन ऑफ x ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। a नॉट इज इक्वल टू 0, ऐसे सिचुएशन में याद रखेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x जो है, ठीक है, हम मान के चलते हैं x माइनस अल्फा इज इक्वल टू, देखो ध्यान देना ये क्यों ले रहे हैं, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, सीधे सीधे अल्फा हो जाएगी, बताओ हो जाएगी ना, इसीलिए। अच्छा यहाँ पे x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो सीधे सीधे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अच्छा वही काम जो है यहाँ पे, यानी कि हम कह रहे हैं कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा ये जो है वो फैक्टर है किसके, इस पॉलिनोमियल के। यानी कि फैक्टर का मतलब अगर हम इनसे या इनसे अगर इनमें डिवाइड दें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे बिना कोई रिमाइंडर छोड़े हुए, ठीक है। इतनी बात याद रखना। फिर से बोल रही हूँ, इन ये और ये अगर इनसे या इनसे इसमें अगर डिवाइड देंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे बिना कोई रिमाइंडर छोड़े हुए, ठीक है। अच्छा जी, अब क्योंकि हम बात करते हैं, ये हमारा इक्वेशन रहा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, k जो है k एज अ एक कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, इन दो वैल्यू के साथ यहाँ पे लिख रहे हैं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और k से इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड किया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए इसको बाहर रहने दिया, इस x को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे किया, इसको इससे किया, इतना आपको आना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा है, ये मान लीजिए a प्लस बी ये इंटू a माइनस बी है, ठीक है ना। तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इससे किया, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, तो इस तरीके से हम निकालते हैं ना ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल वही वाला काम किया है, ठीक है। देखिए ये वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या करा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे x क्या है, कॉमन है, तो हमने यहाँ पे ध्यान दे दीजिए कि इस जगह पे x तो ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहने दिया, लेकिन अल्फा माइनस बीटा लिख करके ये x को हमने बाहर में कॉमन ले लिया और प्लस अल्फा इंटू बीटा रख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि ये भी कॉमन है तो इसको ये इसको यही रहने दिया और ये एक्स स्क्वायर को हमने अब इससे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। देखिए k बाहर है ना, एक मिनट, हाँ k बाहर है ना, तो इससे सब में हमने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। तो देखिए जब k से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया k एक्स स्क्वायर। जब इसी k से हमने अल्फा प्लस बीटा x में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया k इंटू अल्फा प्लस बीटा x हो गया। उसी तरीके से ये k अल्फा बीटा हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे इनके कोफिशिएंट को लाइक अ पावर ऑफ x बोथ साइड, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, k जो है k की वैल्यू क्या होगी हमारी, a हो जाती है माइनस k अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा की हम मान लेंगे वैल्यू मान लेंगे b और इसकी वैल्यू हम मान लेंगे c। इस सिचुएशन में हमारा जो ये दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है बच्चा, ये a दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसे हमारा यही था ना, ये ऐसे ही था ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है हम माइनस a लिख दे रहे हैं और ये यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, b, और यहाँ पे ये a अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ले रहे हैं। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको यही रहने देंगे और ये पूरा का पूरा माइनस ए जो है वो इधर उठा के ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। यही फॉर्मूला जो है वो आपको क्या करनी होगी बच्चे, यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखनी होगी। क्यों ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि यही आपका जीरोज ऑफ सम और जीरोज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो उसके रूप में आप आगे यूज करने वाले हो, ठीक है। सम ऑफ जीरोज और जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, ये सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के रूप में, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए इसी को हमने यहाँ पे लिखा, सम ऑफ जीरो क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये देखिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे वाला जो है ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए इस एक्स स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट है ना, ये
देखिए इसीलिए ये इसको लिखा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोस क्या है, तो ये वाला सी जो है ये क्या है, हमारा सी जो है शुरुआत से हमारा क्या रहा है, यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म रहा है, सी शुरुआत से हमारा क्या रहा है, कांस्टेंट टर्म रहा है। और ये ए क्या रहा है बच्चा, ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाला रहा है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से बोल रही हूँ बच्चे, अगर आप 1.5x पे देख रहे होगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप ज़रूर से इसको क्या करेंगे, नॉर्मल स्पीड पे आप इसको देखेंगे, आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। और मेरे बताने के बाद जो जो आप प्रैक्टिस अगर करते चलोगे ना, मेरे कॉन्सेप्ट को एक बार समझ के, हमारी जो मैंने यहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन आपको जिस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, आप हमारी क्या कहते हैं, हमारी जो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है उसमें अगर आप इन्रोलमेंट लेते हो, वहाँ पे आपको न सिर्फ ये नोट्स एक्सेस करने को मिल जाएगा, बल्कि हमारे 5 सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो सभी एक्सेस करने को मिल जाएंगे। प्लस वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूडेड हैं, आप उसको भी आप बना सकोगे। और साथ ही अगर आपको कोई डाउट होगा बच्चे, तो आप सीधे सीधे मुझसे या सर से आप डाउट पूछ सकते हो। मतलब आपके हमारे बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं होगा, सीधे आप हमसे अपने डाउट पूछोगे और हम आपकी डाउट को शेयर करें, मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको फैसिलिटीज मिल जाती है, जिसके लिए आपको बस एक काम करना है। क्या काम करना है बता देती हूँ, आपको फटाफट से हमारी वेदत लर्निंग की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। हमारी वेबसाइट पे जैसे आप जाओगे www.vedat.com, वहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ आपको कोर्स का सेक्शन मिलता है, और जैसे आप कोर्स वाले सेक्शन में जाते हो, यहाँ देखो एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको मिल जाती है, ठीक है। इसी में जाकर के एक नॉमिनल सी फी देकर के आपको इसमें आना है, और आपको जो भी यहाँ पे मैंने आपको बताया, खैर इस बैच के फीचर्स के रिगार्डिंग सर ने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर से देखेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और उन बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा जो सच में अभी के टाइम में मेहनत तो करना चाहते हैं, बट उनके पास कोई गाइड नहीं है, उनके पास कैसा कोई मेंटोर नहीं है, उनको कोई समझने वाला नहीं है, ठीक है, या उनको कोई समझाने वाला नहीं है, तो ज़रूर से उनके रिकमेंड कीजिएगा। ओके, चलिए आते हैं। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो बच्चे, तो आप ये काम करना कि ये नंबर 6388556077, इस पे आप क्या करोगे, मैसेज करोगे, व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। कोई कॉल मत करना, बिकॉज कई बार बहुत स्पैमिंग कॉल आती है, तो मतलब आपको कॉल ये वगैरह करना, भाई रिसीव हुआ नहीं हुआ, इससे बढ़िया आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करेगी, और साथ ही आपको किस तरीके से इस बैच में इनरोलमेंट लेनी है वो सब कुछ आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है बच्चे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखो, भले ही मैंने पुराना क्वेश्चन उठाया, लेकिन उसको बताने का मकसद मेरा ये है कि मैं ना इसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है ना आपकी, वो क्लियर कर दूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमें ये जो पॉलिनोमियल जो दिया गया है उसको हमने फटाफट से लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल लिखा है, ध्यान से देखना, ये जो -3 जो है ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर बीच में लिखा गया है, और ये वाला जो है इधर किनारे लिखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक नॉर्मल फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बच्चे, उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और इसके बाद हमको क्या करना है, हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है ना भाई साहब सॉल्व करने जैसा है नहीं, हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का साफ साफ तरीका क्या होता है मैं बता देती हूँ, सॉरी माय बैड, ब्लॉटिंग हो रही है भाई साहब। चलिए, तो यहाँ पे फैक्टराइज करने का साफ साफ तरीका ये होता है कि आप इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ें, इस प्रकार से दो नंबर में, मतलब x और ये y दो नंबर में इस तरीके से तोड़ें कि इनका जो प्लस या माइनस, इनके जोड़ने या घटाने पे ये वाला नंबर आए, और साथ ही उन दो नंबर का जो मल्टीपल होगा ना, वो कौन होना चाहिए, वो आपकी ये साइड के नंबर होना चाहिए। खैर देखिए, अभी बताते हैं, या फिर ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। एक और आपका ऐसा है कि आपने इसको जब तोड़ दिया, देखिए क्या है यहाँ पे हमने क्या करा, 9, ये -9 x और +2, अब आपको पता है -9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -7 बचेगा, और ये 3, ठीक है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से किया कि भाई साहब इसका जब कॉमन लेंगे, इनका जब कॉमन लेंगे, तो ये जो नंबर जो है ना दोनों के लिए सेम आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने 3x जो है कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 2x, यहाँ पे -3,
ठीक है, प्लस यहाँ से और कुछ नहीं समझ में आया, हमने 1 ले लिया, क्यों? ताकि तब तो ये एज इट इज़ हो पाएगा ना। तो 2x माइनस 3 जो है ये रहा। अब 3x प्लस 1 और इंटू 2x माइनस 3 ये हमारे क्या हो गए, 2 हमारे नंबर्स मिल गए। अब हम इनको क्या करें, इनका जीरोस फाइंड आउट करेंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा, 3x और ये 1 आ जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे देखो तो दो जीरोज हमको क्या मिल गए, ये हमको मिल गए ये, यानी कि ये अल्फा ये बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा हमको मिल गए तो सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा हम लोग करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, इसको जब हमने सॉल्व करा, ये आ गया हमारा 7/6। पहला वाला क्या कहलाएगा, पहला वाला कोएफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x है, देखिए तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x है। अच्छा, दूसरा जो है ये क्या कहलाए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। सारी चीज़ें दिखा के बताऊंगी, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करा, प्रोडक्ट ऑफ 0, ये देखो -3 कांस्टेंट नंबर है, देखना तो जरा यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है -3 है ना, देखो कांस्टेंट नंबर -3 है, और ये वाला फिर से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बस भैया यही तो है तुम्हारा पॉलिनोमियल, इतना ईजी, इतना बिजी, इतना सिंपल तो है। खामखा तुम परेशान हो रहे थे, बताओ, खामखा तुम टेंशन ले रहे थे कि और ऐसा है वैसा, कुछ नहीं है ब्रो, कुछ नहीं है। ठीक है भाई, चलो देखो इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये तुम क्या करोगे, ये लगा लोगे। क्यों लगाओगे, लगाने के पीछे रीज़न ये है बच्चे कि अभी के टाइम में छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लाइक इस टाइप के, लेकिन फिर भी तुमको कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है ना, तुमको कैलकुलेशन आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। कहा गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जहाँ पे ये क्या दिया गया है -1 और ये दे दिया गया है -20, और बोला गया है कि ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन ये। ठीक है, अच्छा तो चलो हमको अल्फा और बीटा दे दी गई है। अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं दी गई है, सॉरी अल्फा बीटा नहीं दी गई है, हमको यही फाइंड आउट करनी है। हमको अल्फा प्लस बीटा दी गई है और अल्फा बीटा दी गई है, यानी कि हमें सम ऑफ ये जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा -1 है, ये हमारा -20 है। चलिए हम क्या करते हैं, फटाफट से ये वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। अब ये x की जगह पे ये वैल्यू रखी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू, और इसकी जगह पे 20। अब इसको सॉल्व करा तो x² माइनस x इज ये माइनस प्लस x -20। अब इन वाले इक्वेशन को भाई साहब हमने क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला। देखिए हमने इसको फैक्टराइज किया, x² इज इक्वल टू, अब देखो इसको क्या लिखा, प्लस 5x माइनस 4x। हमको पता है कि जब इसको सॉल्व करेंगे x आ जाएगा, और साथ ही जब 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 आ जाएगा, बस। ठीक है, अच्छा अब इसको फैक्टराइज कर लिया। चलिए इसका जब है क्या करते हैं, फटाफट से कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5, ये देखिए x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 -4, यहाँ पे x प्लस 5 हो गया। अच्छा ये हो गया x प्लस 5 और ये x इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके लिए वैल्यू क्या हो गई, -5, और इसके लिए वैल्यू हो गई 4। इसीलिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो हो गए वो क्या हो गए, -4 और ये क्या हो गए 5, सॉरी -5 और ये 4। अब ध्यान देना ये वैल्यू तुम फाइंड आउट कर सकते हो, तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो। हमने क्या कहा, ये क्या निकाला, -5 और 4। देखो -5 और 4 ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम सम निकाल रहे हैं। देखो तो जरा ये -1 आ जाएगा, देखो आ गया। अच्छा इसको हम -5 इंटू 4, ये अल्फा बीटा निकाल लिया, 20 हो गया, -20 हो गया, बस यही काम कर रहा है। चलिए तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे ऑल टाइम मैंने ये बॉन्ग सेक्शन आपके लिए तैयार किया है, जो कि क्या है, बूस्ट आवर मार्क्स नॉलेज, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप कौन कौन सी बातों को ध्यान रखोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑल ओवर लिखी गई हैं। तो आई होप कि आपको पॉलिनोमियल्स की चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी, यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।